हाँ भाई सौरभ बताओ, क्या पूछना है? फिर क्वेश्चन तो वैसे हो गया इसमें ना। जो थीटा का वैल्यू था वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 था। हम्म। तो मैंने पाई बाय 4 से पाई बाय 2 भी किया, उससे भी आंसर सेम आ रहा है। एंड 0 से पाई बाय 4 किया, थीटा का वैल्यू रखा तो उससे भी सेम आ रहा है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि इस क्योंकि इसमें तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो इससे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा जो नंबर लाइन क्योंकि होता इसमें है। थीटा कहीं कॉन्स्टेंट। नहीं है फंक्शन में, इसलिए फ़र्क नहीं हाँ। पड़ा है। फ़र्क पड़ता अगर हाँ सर। थीटा होता। कहने का तुमने ये कहा है कि 0 से पाई बाई 2, मान लो एग्जांपल के लिए 1 d थीटा है, तो ये आंसर सेम ही आएगा, या पाई बाई 4 लगा दो और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कर दो, 1 d थीटा सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेंथ इक्वल है, लेकिन इसी में डिफरेंस हाँ क्रिएट करो। अगर यहाँ पे मैं लिख सर, देता अगर हूँ 0 से पाई बाई 4 थीटा d थीटा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 थीटा डी थीटा, दोनों डिफरेंट आएगा। जी सर। सर अगर साइन कॉस हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो भी इससे डिफरेंट आएगा ना? हाँ वही तो देखना पड़ेगा, डिफरेंट ही आएगा वो हाँ तो। सर, हाँ, ऐसा कोई रूल डिफरेंट ही नहीं कि आएगा। इक्वल आएगा, डिफरेंट ही आएगा। हाँ सर, तो इसीलिए सेम आ रहा है, मतलब हमें वो चीज़ का। ठीक है, क्योंकि समझ इसमें कहीं गया। तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है, वहाँ पे थीटा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका लेंथ और उसका लेंथ इक्वल है तो लेंथ आ गया। यहाँ तो ऐसा नहीं जी होगा। सर। तो ऐसा कोई रूल है नहीं, वैसा कभी नहीं होगा वो। कभी कभी हो जाता है, वो कोइंसिडेंस है ना। तो वैसा कोई रूल नहीं है। जी सर। सर एक हम जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एक तो डबल इंटीग्रेशन से करते हैं, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन से करते हैं, तो उन दोनों में फर्क क्या है? वही सेम ही है भाई। जैसे वॉल्यूम लिखोगे, अब मान लो डी जेड डी वाई डी एक्स है, यही है। अब किसी की लिमिट दे रखी होती है जेड की, जेड बराबर 0 से सम जी एक्स वाई, फिर यहाँ पे वाई की लिमिट समथिंग अब होगा, कोई फंक्शन होगा ना, मान लो। g(x) होगा, हाँ, समथिंग g(1x). समथिंग h1 x से h2 x, मान लो इस तरह से है। फिर x की वैल्यू a से b है। इसी में मेन क्या है, जब यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो इसी को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा ये। तो अगर कोई बोलता है कोई कर्व है z बराबर जी एक्स वाई जिससे बाउंडेड है, तो इससे बाउंडेड है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तब भी हो जाएगा। तो ये भी वॉल्यूम है, वो भी वॉल्यूम है। h1 y से h2 y, और यहाँ x बराबर a2 b, तो ये भी वॉल्यूम, वो सेम ही तो है दोनों। जी सर। तो बाउंडेड बाई कोई कर्व है जो बाउंडेड है उससे, ये तो थोड़ा वैसा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से है कोई सरफेस, थोड़ा 3D फिगर बनाना मुश्किल है, बट उस तरह से कुछ है। तो उसमें बात वही है कि बाउंडेड बाई, नीचे एक्स वाई प्लेन है, ये 3D में बना रहा हूँ मैं, 3 एक्सिस है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कोई अपर सरफेस पता है, ये अपर सरफेस है, तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात बराबर है। ठीक है ना। जी सर। Sir, one more question, sir. हाँ हाँ हाँ।